को ये आपको रोने की आवाज़ें आ रही हैं। ये है जी आज का हमारा ब्रेकफास्ट। मैंने सबसे पहले उठते ही पी है सागो कॉफ़ी एंड चाय। ये वाली मेरी, ये वाली फीकी। मामा की ब्राउन ब्रेड तो इतनी गंदी लग रही है ना वीडियो में, गर्म करते वक्त मुझे बड़ी गंदी मज़े की लग रही। ब्रेड खानी है, कह रहा ब्रेड खानी है। चाय के साथ चाय मम्मी, ये उसने पी की चाय में कभी भी नहीं खानी। अन्या ये बनाएगा वीडियो, मैं बनाऊँ? अच्छा चलो जी। हाँ जी, सागो कॉफ़ी वाज गुड इंटेंट। बिस्मिल्लाह आपके साथ किस दिन रेसिपी शेयर करती आई हूँ। गम 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 गम, रुको रुको, यम 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 यम। से नेक्स्ट डे हो गया। रात को मैं आपको 1 बजे मिली थी, 1:30 बजे फ्रेंड्स, आई डोंट रिमेंबर। चक्कर आ रहे। फिलहाल ब्रेकफास्ट में आपने देखा था हमने क्या खाया था। ब्रेड थी, उबला हुआ एक अंडा था, अपने लिए फ्राई बॉईल किया था, लेकिन जेजी को देख के अच्छा लग रहा था, शुक्र किया मैंने कि उसने खा लिया। फ्राई अंडा रात को उसके लिए बनाया था, उसने इतना सा भी नहीं खाया, तो वो मैंने खाया था। जेजी का बनाया हुआ मैंने खाया था और अपने लिए बनाया हुआ जेजी ने खाया था। सो दैट समथिंग हैपेंड। और फ्रेंड्स सीन ये हैं कि नाश्ता मैंने 1 स्लाइस खाया था, 2 आपके साथ शेयर किए थे और 1 फ्रिज में ऐसे ही पड़ा। और मुझे चक्कर आ रहे हैं। चाय पी थी, कॉफ़ी पी थी, लेकिन फ्रेंड्स कुछ सॉलिड नहीं ना खाया आज। पीने वाली चीज़ें पी पी के क्या ही करना है। ऑब्वियसली अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए, इसलिए आप मेरी देख सकते हैं स्किन ग्लो कर रही है। ग्लो तो नहीं कर रही है, नींद अच्छी हो गई है। सो पीने वाली चीज़ें ज़्यादा पिए हैं, खाने वाली चीज़ें कम खाएं ताकि आप पतले भी रहें। और सीन्स ये हैं कि दाल चावल पीछे आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। कुकर के अंदर है दाल, इसके अंदर है चावल। दाल के अंदर तड़का मैंने लगाया, सारा कुछ मामा ने किया है। दाल को भिगो के उसको सीटी दे दी थी, ऊपर से मैंने तड़का लगा दिया। ज़ीरे वाले राइसेस हैं एंड अचार होगा साथ में। अनियंस कट नहीं किए फ्रेंड्स। मुझे याद आ रहे थे वो दौर जब फुल गर्मियाँ होती थी, लास्ट ईयर की बात बता रही हूँ। एंड हम दाल चावल बनाते थे, साथ खीरा काटते थे, प्याज काटते थे और कूलर के सामने बैठ के खाते थे। अल्लाह का शुक्र अभी तक वो गर्मी नहीं आई। मैं चाह रही हूँ गर्मी ना ही आए। जैसे मौसम अच्छा चल रहा है, चलता रहे, फ्लो के साथ हम भी चलते रहे। और मैं इसके साथ टेक लगा लेती हूँ इससे पहले कि मैं गिर जाऊँ। दाल चावल खाती हूँ। और मैंने भी धो लिए थे बर्तन, थोड़ी बहुत मामा ने सफाई कर दी है, लेकिन हम सोच रहे थे कपड़े भी धोने हैं, थोड़े से थे, ज़्यादा नहीं थे। और हम पहले सोच रहे थे कि पानी गिरा के सारा धो लें, और फिर हमने सोचा कि इतना क्या लंबा काम करना है। अभी शायद मामा का प्लान बन जाए सहरी टाइम जब पानी अगेन आता। फ्रेंड्स पानी की यहाँ पे टाइमिंग है एंड पानी का बिल भी आता है। तो यहाँ आपके एरियाज़ में ऐसे मोस्टली, तो हम जितने भी घरों में रहे हैं ऐसे नहीं होता था। ये सेकंड घर है, लास्ट वाले घर में भी ऐसे ही था एंड यहाँ पे भी ऐसे ही है के अकॉर्डिंग पानी आता है 5 बजे। एक तो शाम को 5 बजे, पहले सुबह आता है 12 बजे से पता नहीं 1 बजे तक, और वो वाला तो हम सोए होते हैं। उसके बाद आता है फ्रेंड्स 5 बजे। 3 बजे पहले आता था, अब 3 बजे नहीं आता, 5 बजे आता, 5 से 8 बजे तक। एंड इसके अंदर हमने देखे मोटर चला के अभी आधी से ज़्यादा ही होगी मेरा ख्याल है, क्योंकि 2 बार यानी मशीन चली है बस, और थोड़े से बर्तन थे वो धुले, तो और कुछ भी नहीं हुआ। सो अभी तो भरी होगी, हम धोना चाहें तो धो सकते हैं, लेकिन फ्रेंड वो खाली हो जाएगी। तो अगर पानी ना आया, वैसे कभी कभार बहुत कम ऐसे होता है कि ना आए, तो सुबह पानी आता है 5 बजे, अगेन सुबह 5 बजे आता है एंड शाम को 5 बजे आता है। तो जो सुबह 5 बजे आता है ना, तो वो हम 4 बजे हम नमाज़ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फजर की, दैन सूरते सुनते सुनते सो जाते हैं। तो वो 5 बजे वाला वैसे तो हमें रमज़ान में 3 बजे आता था, यानी सहरी टाइम 3 बजे, तो हमें ईजी रहता था, मोटर चलाते थे, साथ सहरी बनाते थे। लेकिन अब 5 बजे वाली जो है ना टाइमिंग, उसमें हम नमाज़ पढ़ते हैं, सूरते सुनते सुनते सो रहे होते हैं। फिर हमें होता है कभी पानी ना आए, उठना पड़ना, अभी उठे आंखें ऐसे खुली रखनी पड़ती हैं फिर आपको, और फिर मोटर चलानी पड़ती है। वैसे तो हमें वही टाइमिंग ईजी रहती है। मैं तो मोस्टली उठी होती हूँ, लेकिन मामा की अब रूटीन चेंज हुई है, मामा नमाज़ पढ़ते ही सो जाती हैं। सूरतें वैसे सुन रही होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स सुस्ती होती है, लेट क्या होता है बंदा। मैंने बहुत लंबी कर दी है बात। एंड अब मैं दाल चावल खा लूँ, कुछ ठंडा हमारे पास है फ्रेंड। वी हैव अ टैंक जो मैंने बनाया था बड़ी बॉटल में। पीछे ईशा की अजान हो रही है, ईशा की अजान सुनती हुई बट्टा लेके दाल चावल बना के मैं करूँ चिकन लक 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 चिकन लक 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 लक। हाँ ना ऐसे 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 चिकन लक 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 लक।
वीडियो बनाओ ओके। मेरी बारी मेरी बारी मेरी। मैं मेरी बारी कब आएगी? अन्या की बारी। अन्या की बारी। अन्या की तरफ ऐसे करो कैमरा। आ रही हूँ मैं नजर आ रही हूँ ये मामू अस्तगफुरुल्लाह। चिकलक लक 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 ऊपर करो कैमरा। ऊपर ऊपर चिकलक लक लक लक। इसकी तरफ करो। चिकलक लक लक। आपने नहीं करना, अनिया करेगी। इधर रखो। चिकलक लक लक। नमाज पढ़े। नमाज पढ़े। नमाज पढ़े। नमाज पढ़े। कितने तुम बदतमीज हो गए हो। नमाज पढ़े। नहीं अल्लाह बहुत गुनाह देता है। अल्लाह 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 तौबा 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 तौबा। नमाज पढ़ लो अब। बहुत बुरी बात है ऐसे। नमाज पढ़ते हैं आप। नमाज पढ़े। वेरी बैड। ऐसे नहीं बोलते कि मैंने नमाज पढ़नी। कितनी देर से कार्टून देख रहे हो? कितने घंटे हो गए मैं बताऊं? 4 घंटे हो गए तुम्हें कार्टून देखते हुए। बस करो अब। बंद कर दो। बंद करो यहाँ से, इधर से। हो गया? नहीं हुआ? हो गया। नमाज पढ़ लेते हैं अब। नमाज पढ़ते हैं। मैं उठी इसलिए हुई हूँ, इसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। मैंने नमाज पढ़ी फजर की अल्हम्दुलिल्लाह, एंड मैंने पकड़ा फ़ोन वीडियो एक्सपोर्ट पे लगाने के लिए। और वीडियो एक्सपोर्ट पे लगाते लगाते मुझे ज़हन में आया देखा जाए फिर मैं क्या ही देख सकती हूँ। ना मेरे फ़ोन में टिकटॉक है, ना मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम है, एंड ना मेरे फ़ोन में टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और फ्रेंड्स जो उनसे भी फेमस ऐप्स है। आई डोंट हैव एनी ऑफ दोज। बस मेरे फ़ोन में एक ऐप है जो पहले ही फ़ोन के अंदर होता है, यूट्यूब। एंड फिर ऑब्वियसली मैंने देखा बैठ के यूट्यूब। एंड 7 बज गए हैं, 4 बजे अज़ानें होती हैं फजर की। एंड तकरीबन 1 घंटा जेजी को सुलाने में भी लग गया। मामा की रूटीन थोड़ी चेंज हुई है तो जेजी को मैंने सुलाया 5 बजे। तकरीबन 7 में तस्बीह पढ़ी थी एंड जेजी सो गया। पता नहीं मैंने अब नोटिस नहीं किया, 5 बजे से पहले ही सो गया होगा। तो ये मैं 2-2.5 घंटे हो गए हैं। आई वॉज वॉचिंग यूट्यूब एंड यूट्यूब मैं सोची थी ये लास्ट वीडियो है, ये लास्ट वीडियो, फिर सो जाऊँगी मैं, फिर सो जाऊँगी, फिर सो जाऊँगी। एंड फिर मुझे एक जहन में आई इंस्टाग्राम पे मामा के फ़ोन में मैंने देखी थी। फ्रेंड्स आई डोंट हैव इंस्टाग्राम। किसी का शॉर्ट क्लिप होता है रील्स में कि किसी का इंटरव्यू उन्होंने कट करके वहाँ पे अपलोड किया हुआ था रील पे। एंड वो जिनका इंटरव्यू था आई लाइक दैट पर्सनैलिटी, सो मैंने उनका सर्च किया एंड आई वॉच दैट 40 मिनट का पॉडकास्ट इंटरव्यू जो भी। फ्रेंड्स आज तक वैसे ना मुझे ये डिफरेंस नहीं समझ आया इंटरव्यू एंड पॉडकास्ट के अंदर। सो मुझे समझाएं कमेंट्स के अंदर कि डिफरेंस क्या है। वैसे मैं गूगल कर सकती हूँ लेकिन आप मुझे अच्छे से समझा सकते हैं। वैसे मुझे गूगल की ज़ुबान ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी क्योंकि आई फील लाइक दिस। एनीवेज तो अब सीन्स ये हैं कि मैं एक एक वीडियो कह रही थी कि मैं देख के सो जाऊँगी, अभी सो जाऊँगी, अभी सो जाऊँगी, लेकिन मैं नहीं सोई। और लास्ट वीडियो मैंने देख ली, ख़त्म कर ली, और मैं सोने वाली थी कि मेरे पेट से आवाज़ आती है कि हम ना कुछ खा लिया जाए। फ्रेंड मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, मैंने बाहर आके थोड़ा सा टैंक पिया एंड क्या खाया जाए सोच रही हूँ कुछ खाया जाए। दैन सोचती हूँ कि और लेट हो जाएगा, मामा से और डांट पड़ेगी क्योंकि फ्रेंड्स सीन्स ये हैं कि मेरे फ़ोन में मामा को पता चलता है कि मैं कितने बजे सोई थी। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि नहीं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं क्योंकि मेरे फ़ोन का जब बटन ऑन करते हैं ना तो लास्ट जब फ़ोन ऑन किया होता है ना तो वो टाइम शो होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं 9 बजे सोती हूँ, अभी टाइम हो रहा है
7:36 7:36 हो रहे हैं। तो अभी मैं ये बटन ऑफ कर दूंगी ना एंड चार्ज पे लगा के सो जाऊंगी। जब मामा उठेंगी चार्जिंग पे उतारने के लिए मेरा फ़ोन, तो प्रेस करेंगी बटन, तो 7:36 के बाद जो, अगर फॉर एग्जांपल मामा 2:30 बजे उठती हैं तो 2:30 बजे टाइम आएगा ना उस टाइम का, उससे पहले 7:36 1 सेकंड के लिए आएगा, तो वो मामा को पता चल जाएगा कि मैं कितने बजे सोई थी। तो मुझे डांट पड़ेगी एंड डांट तो पड़नी है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ पेट पूजा भी कर ली जाए, क्योंकि 7:30 बज गए हैं एंड मामा ने कहने क्या करी थी बट 7:30 बजे तक, 4 बजे अज़ान होती है, नमाज़ पढ़ के सो जाना था। अब मुझे उठने में भी लेट होगा। मामा को मेरे लेट सोने से मसला नहीं है, लेट उठने से मसला है। सो मैं अब कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। एक दिन तो मैं 9 बजे सोई थी और खुद ही मैं 1:30 बजे उठ गई थी, तो मुझे लगा कि शायद मेरी रूटीन ही ऐसी हो गई। अगले दिन फिर मैं 9 बजे सोई और मैं 4 बजे उठी थी। तो फ्रेंड चाय बाकरहानी है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास चाय रस, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास चाय ब्रेड, फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास फ्राई एंड डाइन ब्रेड, फिफ्थ ऑप्शन है हमारे पास ऑमलेट विद ब्रेड एंड सिक्स्थ ऑप्शन है हमारे पास, there is no sixth option. Anyways, let's see. We have a sixth option and that's दाल चावल, जो कि हीट करने पड़ेंगे। एंड दाल चावल अंडा ब्रेड भी बनाना पड़ेगा, तो चूल्हा तो जलाना ही पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, बनाया हुआ ही का हीट करने पड़ेगा। फ्रेंड्स देखते हैं क्या खाती हूँ, 5 मिनट सोचूँ देन आपको मिलती हूँ। और मैंने आपको क्या बताना था फ्रेंड्स, कोई इंपॉर्टेंट बात थी आपके साथ शेयर करनी थी, अल्लाह करे याद आ जाए। वैसे जब मुझे याद आती है ना, हाँ फ्रेंड्स, मैंने कुछ दिन पहले ना ब्लॉग में कहा था और ये मैंने कट कर दिया था क्लिप, क्योंकि आगे से मुझे बात ये करनी याद ही नहीं रही थी। तो मैंने जब एडिट करते हुए सोचा कि ये इतनी सी बात का क्या मकसद है। मामा कह रही थी ये जो बच्चा है ना ये बहुत तेज़ हो गया, तो ये मामा ने इसलिए कहा था। ये बेकरी में हम बेकरी में गए कि नाम आपको फ्रेंड हमने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, आपको पता ही होगा अगर आप हमारे रेगुलर ब्लॉगर बोल दिया था एक बार मैंने। एंड वो जब भी मैंने एडिट करते हुए भी कट नहीं किया, एनीवेज फिर मैं वो पिछली बात अपनी भूल जाऊंगी, भुलक्कड़ इंसान में। सो क्या बात थी क्या कि जेजी बेकरी में खुद ही ऐसे केक सेक रहा था, वरना ये हमारी उंगली पकड़े रखता है, हर वक्त हमारे साथ रहता है। ये खुद ही बेकरी में फुल फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है। एंड मामा वाला ये बच्चा क्या इसको एकदम हो गया कि ये इतना चेंज हो गया। फ्रेंड्स ये इतना खामोश तबीयत का बच्चा था, ये इतना इंट्रोवर्ट होता था, यानी शुरू में तो फ्रेंड्स पैदा हुआ वो बच्चा इंट्रोवर्ट ही होगा। कौन सा बच्चा पैदा होता ही एक्सट्रोवर्ट हो जाता है, कौन सा बच्चा इतनी बातें करने लग पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये इंट्रोवर्ट था, हर बच्चा इंट्रोवर्ट होता है यार, ये मेरी गलत लॉजिक है। मुझे तो लग रहा है फ्रेंड मैं भी इंट्रोवर्ट थी, हर बच्चा इंट्रोवर्ट होता है, कौन बोलता है पैदा होता ही कौन एक्सट्रोवर्ट हो जाता है। वैसे तो मामा ये कह रही थी। तो फ्रेंड्स एंड ये है बात का कि जेजी बहुत स्मार्ट हो गया एंड फास्ट हो गया और उसकी बहन स्लो हो गई मुझे हंसी से बोलने जा रहा है, यानी जेजी एक्टिव है एंड मैं मामा के ख्याल में लेती हूँ, आई फील एक्टिव हूँ मैं। लेकिन फ्रेंड मैं यूट्यूब इसलिए देख रही थी, तो देखा मैं बात भूल गई थी। 5-6 दिन से नहीं फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट अ मंथ कि मैं फ़ोन पकड़ती हूँ, जैसे कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, लेकिन इतने अच्छे से मैं नहीं बता पाई थी। और जेजी मांग लेता और उसके कालू मामा कहती वो एक बार कह दे तो उसको लगा दिया करो, उसको वो इतना सा भी नहीं रोना चाहिए। तो वीडियो एडिट करने के लिए मुझे कंबल में घुसना पड़ता है और वही टाइम होता है, बस मैं वीडियो एडिट करती हूँ एंड फ़ोन मेरे पास नहीं होता। फ़ोन या तो छुपा होता है कहीं, यानी मैंने छुपाया होता है, या तो जेजी कार्टून देख रहा होता है। तो मैं इतनी मेरा माइंड ऐसे हो गया था ना कि कोई आप देख ही नहीं रहे यूट्यूब ना कुछ। सो आज मैंने 7 बजे तक यूट्यूब देखा है। वैसे तो मामा अब जब ये वीडियो देखेंगी तो मामा कहेंगी कितनी बड़ी यूटी है लड़की, जो 2 दिन में 9 बजे सोई हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट डे तो मैंने 2 वीडियोज़ एडिट की थी
एंड आपको बताइए, आप हिसाब लगा लें। वैसे तो अब एक्सपीरियंस हो गया, जल्दी एडिट कर लेती, 1 घंटे में चले मैंने कर ली होगी। तो मैंने वैसे देखा ही था, 3 दिन से आई एम वॉचिंग यूट्यूब। वैसे तो मैं इतना, मेरा दिमाग थोड़ा स्टक हो गया था। एनीवेज, चाय और बाकर हनी मैंने ईजी सा चीज़ डिसाइड किया। बाकर हनी बोल के अंदर तोड़ते हैं, स्टील का बोल भी धुला हुआ है, सारे बर्तन ही ऑलमोस्ट धुले हुए हैं। सो चीनी डालते हैं, चाय बनाते हैं एंड बाकर हनी चाय खा लेते हैं। ऐसे तो फ्रेंड्स आई वाना हैव हलवा पूड़ी, इस टाइम मिल भी जाएगी, लेकिन मामा सोई हुई है, क्या किया जाए। फ्रेंड्स हमने घर पे मंगवाना बहुत कम कर दिया। हम कोई भी चीज़ हमारा खाने को दिल होता है हम जाके खाते। तो यहाँ पे अभी तक मैंने फर्स्ट टाइम जबकि हम यहाँ पे आए ना, पहली बार भी नहीं ऑर्डर किया कुछ भी, तो मैं ऑर्डर भी नहीं कर सकती। हाँ, वो फूड पांडा डाउनलोड करते हैं और उसको 1.5 घंटा लगाते हैं लॉगिन करने में, ये करने में, वो करने में, एंड पे वहाँ पे हलवा पूड़ी नहीं होगी। ये बहुत बार मेरे साथ एक्सपीरियंस हो चुका है। तो कम्प्लीटली टाइम वेस्ट एंड फूड पांडा आई फील फ्लॉप हो चुका है। क्योंकि जब भी हमने कोई चीज़ ऑर्डर करने के लिए खोला ना, वो नहीं हुई। तकरीबन ये 5-6 टाइम्स हो गई हैं लास्ट हमारे साथ। ये एक्सपीरियंस जो है ना ख़राब हो गया फूड पांडा के साथ। फ्रेंड्स क्या करूँ। फ्रेंड्स आप मुझे जब तक कमेंट्स में, ये भी नहीं मैं आपसे कह सकती कि कमेंट्स में मुझे बताएं कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट करेंगे ना तब तक मैं सो के उठ के सारा कुछ कर चुकी होंगी, नमाज़ें पढ़ चुकी होंगी, खाना रात का खा चुकी होंगी। तो सीन ये है, चाय बाकर फ्रेंड्स खाते हैं और सो जाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा है। मैं बाकर हनी डाल रही थी तो एकदम से मेरे जहन में आता है जैसे इतना क्यूटली बाकर हनी को कहता है बाकर अनिया, बाकर इतना क्यूटली कहता है ना वो, कि वो मेरे जहन में आ गया एंड मैंने उसको मिस करना है आप खाते हुए। वैसे तो सोया है फ्रेंड्स। वैसे तो फ्रेंड्स मैं आपको लाइफ अपडेट देना चाहूँगी, जेजी की लाइफ अपडेट, कि जेजी जो है ना अच्छा भला हमारे साथ सारा कुछ खाता था, उसने फिर खाना छोड़ दिया। उसके ना साइड वाले टीथ आ रहे हैं, तो पता नहीं फ्रेंड्स, हमें तो बड़ी टेंशन हो रही है। पता नहीं, कुछ भी नहीं खाता, कमज़ोर हो गया बेचारा। यानी तो हमारी रेडी हो गई है, ये पड़ा है जी हमारा बाउल। लेकिन एकदम से मेरे जहन में एक बात आई ना फ्रेंड्स, हमारे साथ ऐसे होता है कि कोई टेंशन परेशानी आती है तो हम ऐसे टेंशन ले लेते हैं, अपने सर पे सवार कर लेते हैं एंड डिप्रेशन, एंजाइटी, आपको पता है आजकल के दौर में ये इतनी आम हो गई है ना, ये सारी चीज़ें इतनी आम हो गई हैं, आपको भी पता है, आपके दिमाग पे इसका इतना ज़्यादा असर हो जाता है। सो मैं देखती हूँ कुछ लोग हैं जो टेंशन, इतनी बड़ी टेंशन आती हैं, इतने उनके ज़िंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन दे आर जस्ट फुल, वो टेंशन नहीं लेते, उनकी स्किन टाइट है एंड वो फुल उनका माइंड हंस खेल रहे हैं, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि हम कभी कभार दूसरों को लगता है उनको देख के कि ये तो चीज़ें हैं जिन पे आपको टेंशन लेनी चाहिए, इन पे आपको दुख करना चाहिए, लेकिन हम जैसे लोग हैं, हम फ्रेंड्स इतनी सी टेंशन आ जाए, इतनी उसको सर पे सवार कर लेते हैं। तो मैं आगे से आपको ये कहना चाहूँगी, आगे से ये मैं मामा को भी कह रही थी कल, कि कभी कभार फ्रेंड्स, कल या परसों, कल की बात है मेरा तो मैं उठते ही मामा को तो पता चल गया था टेंशन की खबर, लेकिन मामा बात कर रही थी और मुझे एकदम आंखें खोली, हाँ अम्मा ये हो गया, इन टेंशन की खबर मिल के मैं उठी हूँ। ऐसे ही उठाते हैं ना किसी को, तो मेरी टेंशन की खबर से उठी थी। सो हम ऐसे टेंशन ले लेते हैं। तो मैं मामा को ये कही थी आगे से कि अम्मा ये टेंशन जो आती है ना, मुझे लगता है ख़त्म होने के लिए आती हैं, आपकी और टेंशन भी ख़त्म यानी करने के लिए दूसरी टेंशन आती हैं। पता नहीं अब आपको मेरा लॉजिक समझ आएगा कि नहीं, लेकिन टेंशन एंड आजमाइशें उन पे ही आती हैं जिनसे अल्लाह ताला प्यार करते हैं। तो आपने कभी भी ज़्यादा दिल पे या दिमाग पे टेंशन को हावी नहीं कर लेना, क्योंकि टेंशन ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस दुनिया में होंगे तो फिर टेंशन ख़त्म होने का आप मज़ा ले पाएंगे। लेकिन आप अगर दुनिया में ही नहीं होगा, उस टेंशन का गम लेके ऊपर पहुंच जाएंगे, तो फिर क्या फ़ायदा। बाकर हनी खाती इससे पहले कि ठंडी हो जाए, मैं आपको इतने ज्ञान दे रही हूँ ना। लेकिन फ्रेंड्स, जो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, अभी मेरी कितनी की लाइफ है तो कोई पता नहीं कल हो ना हो। यानी कल मैं कैसी बातें कर रही हूँ फ्रेंड्स, सुबह दिन चढ़ते, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
बकरा नहीं खाते हैं एंड देन सो जाऊंगी, फिर सो के उठ के आपको मिलूंगी, फिर जो खाऊंगी फिर वो आपके साथ शेयर करूँगी। फ्रेंड्स आप मुझे ना अपनी रूटीन बताएं कमेंट में कि आप कितनी बार दिन में खाना खाते हैं। आपकी अगर अच्छी रूटीन है तो भी शेयर करें, जैसे हमारी ज़रा गंदी रूटीन है तो भी शेयर करें। अच्छी रूटीन मेरी सेंस में ये है कि आप सुबह सुबह उठते हैं 7 बजे नाश्ता करते हैं, देन दोपहर को लंच करते हैं 2 बजे एंड शाम को 6 बजे डिनर करके 7 बजे 8 बजे सो जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से परफेक्ट रूटीन है एंड मैं चाहती हूँ कि मेरी भी कभी फ्यूचर में ऐसी रूटीन हो जाए, लेकिन दूर दूर तक ना ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। मैं अपनी आँख की तरह मालूम शायद मुझे नज़र आ जाए, लेकिन नहीं नहीं नज़र आया ऐसा कुछ भी। सो अगर आपकी गंदी रूटीन है मेरी तरह तो वो भी बताएं।